खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज की जो इतवारी है वो होने वाली है वाणी पे। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी का शीर्षक है काष्ठ जिह्वा स्वामी। एक बार क्या होता है कि काशी में एक प्रकांड विद्वान रहते हैं। वो अपनी विद्वता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। उनसे देश दुनिया के लोग सहस्त्रार्थ करने आते हैं, लेकिन उनकी विद्वता के आगे कोई भी टिक नहीं पाता है। एक बार की बात है कि दक्षिण भारत का एक युवक बहुत ही कठिन साधना करके, कठिन तपस्या करके अपने आप को शुद्ध करके उचित तन मन से लगा रहा और उसने अच्छी शिक्षा हासिल की, अच्छी विद्या हासिल की। उसने कई महागुरुओं को सहस्त्रार्थ में परास्त किया। उसे पता चलता है कि काशी के एक वयोवृद्ध बाबा हैं जो अपने विद्वता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उसके मन में आया कि मुझे उन्हें भी सहस्त्रार्थ में पराजित करना चाहिए। वह सहस्त्रार्थ करते हुए, विजित होते हुए काशी पहुंचता है। काशी में वो राजा की सभा में जाता है और वहाँ वह बोलता है युवक कि मैं इस भारतवर्ष का प्रकांड विद्वान हूँ। तो राजा बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी एक वयोवृद्ध बाबा हैं जो काफ़ी विद्वान हैं। तो बोलता है युवक कि मुझे उनसे सहस्त्रार्थ करना है और मुझे दिग्विजयी होना है। राजा बोलते हैं ठीक है। राजा ने उन जो बूढ़े बाबा थे उनको संदेशा भिजवाया। चूँकि राज आज्ञा थी तो बूढ़े बाबा दरबार में आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसी युवक की मर्जी उस हिसाब से हम सहस्त्रार्थ करेंगे। समय तय हुआ, स्थान तय हुआ, विषय तय हुआ कि हमें क्या बातें करनी है। सहस्त्रार्थ शुरू हुआ। युवक तेज तर्रार लहजे में काफ़ी देर तक सहस्त्रार्थ करता रहा, लेकिन वो वयोवृद्ध बाबा शांत सौम्य स्वभाव के साथ उसके उत्तर देते रहे। उसके हर प्रश्न की वो काट देते रहे, हर उत्तर की काट देते रहे। और धीरे धीरे उस युवक का जो मन है वह विचलित होने लगा। उसे लगने लगा कि यह वयोवृद्ध बाबा मुझे पराजित कर देगा। और एक बात तो ये आप जानते ही होंगे कि भले ही युवा मन कितना भी चंचल क्यों ना हो, कितना भी तीव्र बुद्धि का क्यों ना हो, लेकिन अनुभव के आगे हमेशा परास्त होता है। और बूढ़े बाबा के पास वही अनुभव था जो उन्होंने इतने सारे सहस्त्रार्थ, इतने विद्या की जो पुस्तकें थी उनका अध्ययन करके प्राप्त किया था। उससे उनको जो अनुभव मिला था। और अंत में ये परिणाम आता है कि वयोवृद्ध जो बाबा थे वो जीत जाते हैं और वह युवक जो कि लगभग 25 से 30 वर्ष का रहा होगा वह पराजित होता है। बूढ़े बाबा के लिए ये नॉर्मल बात थी कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो उनके लिए आम बात थी। वो विजय के पहले जितने सौम्य थे, विजय के बाद भी उतने ही सौम्य थे। लेकिन वह युवक जो था वह विजय से पहले अहंकार के भाव में आया हुआ था और उसे ये लग रहा था कि मैं इन्हें भी हरा के मैं दिग्विजयी हो जाऊंगा। लेकिन जब वह हार गया तो उसके मन में निराशा के भाव आने लगे। वह विचलित होने लगा। उसे लगने लगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा यह जीवन किसी काम का नहीं है। और ऐसा सोचकर वह एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है और स्वयं को ख़त्म करने की कोशिश करता है। उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को जब पता चलता है तो सब लोग उसे समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। और जब ये सब घटनाक्रम हो रहा था तो किसी ने उन बूढ़े बाबा को जो विजयी हुए थे उनको ये बात बताई कि वो युवक ऐसा ऐसा कर रहा है। बूढ़े बाबा आए, उन्होंने उस युवक से बोला कि बेटा दरवाज़ा खोलो। उसने नहीं सुनी उनकी बात। उन्होंने कहा कि मैं विजयी हूँ और तुम एक पराजित व्यक्ति हो, तो जीते हुए की बात हमेशा पराजित व्यक्ति को माननी चाहिए। जब उस युवक ने ऐसा सुना तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़े बाबा ने पूछा कि क्या कारण है, क्या समस्या है, तुम बताओ। तो उसने बताया कि मैंने इतना शिक्षा अध्ययन किया, ये हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला, ये सब व्यर्थ हो गया। बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा तुम बहुत विद्वान व्यक्ति हो, तुम्हारी ज़रूरत इस पूरे विश्व को है। तुम अपनी विद्वता से इस पूरे आकाश मंडल को प्रदीप्तमान करोगे और मुझे उम्मीद है
कि तुम बहुत आगे जाओगे, लेकिन युवक के मन में अभी भी निराशा का भाव रहता है। बूढ़े बाबा उसे फिर से बोलते हैं कि देखो, मैं विजेता हूँ और मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ मैं कि तुम नया जीवन शुरू करोगे। क्योंकि उस बूढ़े बाबा का यह कहना था, इसलिए उस युवक को उनकी बात माननी पड़ी और उस युवक ने मृत्यु को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की। इस घटनाक्रम के बाद वो बूढ़े बाबा जब अपने घर गए तो उनके मन में बहुत ग्लानि हुई। उन्हें लगा कि मेरी इस वाणी का, मेरी इस विद्वता का क्या मतलब जब वो किसी व्यक्ति को अपने मृत्यु के लिए उद्वेलित कर दे। मेरी वाणी से कोई व्यक्ति ये सोचने लगे कि यार मतलब मैं मृत्यु को गले लगा लूँ, कितनी गलत बात है। उस विद्वता का, उस वाणी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उन्होंने ये फैसला किया कि आज के बाद वो कभी भी किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, ना तो अपनी विद्वता के लिए, ना ही अपने किसी सामान्य बातों के लिए। और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक बांस की पटरी ली, उस पटरी को बीच से फाड़ा और उसे अपनी जीभ में लगा लिया। और तब से उनका नाम पड़ा काष्ठ जिह्वा स्वामी। इसीलिए मैंने आज की जो इतवारी था उसका शीर्षक दिया था काष्ठ जिह्वा स्वामी। उनका नाम भी पड़ गया काष्ठ जिह्वा स्वामी। इस पूरे घटनाक्रम से हमें ये सीख मिलती है, ये हमें सोचना चाहिए कि वाणी, विद्वता, आपकी उत्कंठा किसी को इतना प्रभावित ना कर दे कि वो नकारात्मक रूप से भाव उसके अंदर आ जाए और वो अपने आप को निकृष्ट समझने लगे। एक कहा गया है ना कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। तो वहाँ ये बात भी लागू होती है, किसी से अच्छा आप नहीं बोल सकते हैं तो किसी को आप बुरा भी मत बोलिए। आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या होगा? मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन काम है वाणी में नियंत्रण रखना। क्योंकि कभी ना कभी व्यक्ति से गलती हो जाती है, उसके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो सामने वाले के मान को कम करने की कोशिश करती हैं। तो हमेशा ऐसी कोशिश करनी है कि हमें अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, सोच समझ के बोलना है। भाई क्या जल्दी है तुरंत उत्तर देने की? आप रुकिए, ठहरिए, फिर अपने शब्दों का चयन करिए, फिर आप उस बात को बोलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इतवारी से ये सीखने को मिला होगा कि हम जब भी वाणी का प्रयोग करेंगे तो संयम के साथ करेंगे, सोच विचार के साथ करेंगे, जिससे हमारी वजह से किसी के मन में कोई गलत भाव उत्पन्न ना हो। तो चलिए, अच्छा है, आपको प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके ये सभी प्रयास मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश के बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो, हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।